ऋषभ साहब, एक एनकाउंटर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या बताओ? ये 26 और 27 जून का एक घटनाक्रम है जहां पर कुछ व्यक्ति विशेष ने एक जो तिगांव में क्षेत्र में एक समीर जो कंप्लेनेंट थे एक वकवे के वो रहते हैं, उस दौरान उनके साथ ब्रूटली काफी मारपिटाई करी गई और ब्रूटली उनको हर्ट करा गया। उस दौरान एक केस रजिस्टर्ड करा गया था तिगांव पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसमें काफी नामजद आरोपी थे। और जब सीसीटीवी उसकी खंगाली गई और चेक करा गया तो एक जो मारपिटाई की वीडियो थी वो भी काफी वायरल हुई। उसी का संज्ञान लेते हुए हमारी कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के दिशा निर्देश में हमारी क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम काफी समय से इन जो सस्पेक्ट से आरोपी थे इनको धरपकड़ के लिए काफी कोशिश करी जा रही थी। इसमें कुछ लोग पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें एक मुख्य संदिग्ध था जिसका नाम भारत उर्फ भालू है। ये मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का रिहायशी है, लेकिन हाल में फ्रेंड्स कॉलोनी बल्लभगढ़ में रह रहा था। जो सीसीटीवी देखी गई तो उस दौरान देखा गया कि काफी ब्रूटली काफी लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लाठी, डंडे, हथौड़े और इस तरीके की चीजों को प्रयोग करते हुए जो कंप्लेनेंट था उसके ऊपर वारदात करी गई और काफी गंभीर चोटें उनको आई। उस संबंध में जब ये सीसीटीवी को और गहनता से इसकी जांच करी गई तो उसमें पता चला कि कुछ व्यक्ति विशेष इनके पास जिनका वेपन भी था और आर्म्स कैरी कर रखा था वो वारदात करते वक्त, तो उसकी पहचान सुनिश्चित करी गई और हमारी इन्फॉर्मर्स के थ्रू इस चीज को और पुख्ता करा गया। और हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू टिप ऑफ हुआ कि जो ये भारत उर्फ भालू है ये किसी अन्य दूसरी ऐसी ही गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम दे सकता है। उस मद्देनजर हमारी जो क्राइम ब्रांच सेंट्रल की बीपीटीपी की टीम है, जो हमारे उसमें इंचार्ज हैं दीपक, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेते हुए टीम गठित करी और जो इन्फॉर्मेशन को सच मानकर मौका संभालने की कोशिश करी। जिस दौरान जैसी ही टिप सही हुई और जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मर के थ्रू आ रही थी उसको जब जानकारी उसकी इकट्ठी करी गई और तो मौका जिस तरीके की जहां पर उसकी इन्फॉर्मेशन थी वहीं जाकर पुलिस ने अपनी नाकाबंदी करी और रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास ये घटनाक्रम बना। जब उसकी पहचान हुई, उसको रोकने की कोशिश करी तो पुलिस पार्टी से दूर भागने की एवज में पुलिस पार्टी के ऊपर उसने जो हमारा सस्पेक्ट था भारत और भालू, उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी। लेकिन अपना निडरता दिखाते हुए जो पुलिस पार्टी है उसमें सब इंस्पेक्टर राज सिंह को उस दौरान मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी, लेकिन लकीली उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी तो उनका बचाव रहा। और मौके को ही संभालते हुए जो इंचार्ज दीपक हैं हमारे क्राइम ब्रांच सेंट्रल के, उन्होंने मौका संभालते हुए अपनी जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर, अपने साथियों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर उसके ऊपर रिटेलिएट फायर, उसको वार्निंग फायर देने के साथ साथ उसके ऊपर फायरिंग, जब पैर की तरफ फायर करा तो उसको वहां मौके पे वो भी इंजर्ड हो गया। क्रॉस फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। ये बड़ी एक उपलब्धि है। जिस तरीके से जो आमतौर पर फरीदाबाद के अंदर ये हथौड़ा गैंग और इस तरीके की जो गैंग इस तरीके से काफी समय से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और बहुत ब्रूटली किसी आम जनमानस को इस तरीके से डर और भय का वातावरण पैदा करते हैं और ब्रूटली मारपिटाई करते हैं, उनके लिए सख्त संदेश है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष इस तरीके की गैरकानूनी गतिविधि में या इस तरीके की एक्टिविटीज में अगर संलिप्त पाया जाता है तो पुलिस स्ट्रिक्टली इसको डील करेगी, चाहे वो कितना ही भागने की कोशिश करे, कहीं से भी पुलिस अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स डाल के उसको पकड़ेगी और नियम अनुसार कार्रवाई भी करेगी। तो आप सभी के लिए ये एक स्ट्रिक्ट संदेश है। इसके ऊपर जिस तरीके से मैंने बताया कि भारत और भालू के ऊपर 5,000 रुपए का रिवॉर्ड भी था और पहले से भी इसके काफी आपराधिक पृष्ठभूमि से ये बिलोंग करता है। 4 ऐसे लूट, स्नैचिंग, अपहरण और जो हत्या के प्रयास के संबंध में इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। कुछ और की बात करें जो उसके पास हथियार था जिससे उसने मारा था वो देखिए, कंट्री मेड वेपन था जो इससे मौके से ही बरामद करा है। हमारी एफएसएल की टीम ने मौका मुआयना करा है और उसके मद्देनजर सारी कार्रवाई को अमल में लाया गया है और मौके पे जिस तरीके का जो एनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर भी नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।